नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस टीवी न्यूज। आज मैं बात करूंगा मलाड विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 33 के समाजसेवक शकील शेख और शिवसेना के मलाड विधानसभा निरीक्षक शकील शेख समाज सेवा करते। गत दिनों इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है। 2 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ जो कि आपके सर पे पट्टी दिखाई दे रहा है? जय महाराष्ट्र। मैं शिवसेना से पदाधिकारी मलाड विधानसभा समन्वयक महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री उनकी पार्टी में मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब उनकी पार्टी में मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। 2023 से मेरा उधर गया हूँ मैं, और अपने यहाँ इस एरिया के अंदर जो भी लोगों की गटर की समस्या हो या पानी की हो, कचरा पेटी की हो, कचरे की हो, जो गंदा पानी आता हो, वो सब चीज़ की समस्या मेरे पास ऑफिस में आते हैं लोग, और उनकी समस्या को लेकर बीएमसी में जाता हूँ। बीएमसी के लेटर के माध्यम से मैं वो काम करता हूँ। और साईं बाबा नगर में आपने देखा होगा गए साल शिवसेना पक्ष की तरफ से वो रोड 20 से 25 साल किसी नगर सेवक किसी ने प्रतिनिधि ने नहीं बनाया था। वो गटर का वो रोड का काम हमारे शिवसेना पक्ष के लाल सिंह राजपुरी, जबकि वो विभाग प्रमुख उस टाइम थे, और मेरे रेफरेंस के ऊपर और मैंने लेटर वर्क करके उनसे वो रोड का काम करा के लिया था। और वहाँ गटर की जो लादी छोटी मोटी जो बची थी, वो लादी का भी मेरे निधि से मैंने काम किया था। समस्या क्या हुआ कि जो कि आपसे कुछ तकरार हुआ? समस्या ये, वहाँ पे कुछ महीने पहले पानी की जो समस्या लोगों की 6 महीना पहले बहुत गंदा पानी आता था। वो पानी की कंप्लेंट मेरे पास लोगों 10 से 15 महिला मेरे ऑफिस पे आई थी, गंदा पानी बोतल में लेके। आपने वो इसको चलाया भी था। वो पानी को मैं रात दिन 10 दिन कंटिन्यू अपना दिन रात देखे, ना अपना फैमिली देखा हूँ, ना अपने घर परिवार देखा हूँ। तो मैं 2 दिन रात और 10 दिन कंटिन्यू उन्हीं लोगों के साथ लेके उस समस्या को सॉल्व किया। 350 लोगों को पानी का साफ करने का काम, पाइप लाने का काम मैंने किया। ये न्यूज़ आपने भी मेरे माध्यम से चलाया था। मैं एक समाज सेवक हूँ 90%। मैं 10% राजकारण करता हूँ, 90% समाज सेवा करता हूँ, लोगों के हित में काम करता हूँ। मैं एक सच्चा एक समाज सेवक हूँ। उसके बाद जो है किसी के कनेक्शन वहाँ पे लोगों के थे 18 से 19 कनेक्शन। वहाँ जब खड्डे का परमिशन हो गया तो उस लोगों ने वहाँ पे 18 से 19 कनेक्शन किए थे, और रोड हमने सीसी रोड बनाया था। आप जानते हैं सीसी रोड तोड़ना गुनाह है, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है बीएमसी की तरफ से, चाहे रोड कोई भी बनाए। सरकार हमारी राज्य में है, हमारी सरकार है, पक्ष ने बनाया है, रोड तोड़ना वो भी गुनाह है। तो मैं किसी लोगों ने वहाँ पे आए कि हम रोड तोड़ के हम कनेक्शन करवाएंगे, और वहाँ के कुछ भूमि माफिया, वहाँ का भूमि माफिया स्वामी रतन शेट्टी, जो कि वो इलीगल काम करता है, बांधकाम का काम करता है, भूमि माफिया है। और उसने वहाँ पे हफ्ता वसूली का काम चालू किया है। जैसे लोगों को 20 कनेक्शन 18-19 कनेक्शन वहाँ हुआ था, तो लोगों को ये धमकी दिया है कि मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपये तुम दोगे तो मैं यहाँ से लाइन ले जाने दूंगा। तो उस एक लड़का है उन्हीं के साउथ इंडियन वाला, उसी ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था 5/11/2025 को। पे पुलिस आई थी 2 बजे के बाद, तो उससे मुझे वहाँ पे एरिया वाले ने बुलाया गया था। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने वहाँ पे बीएमसी में लेटर डाला हूँ, ये जो हमने कटिंग करके काम किया है पाइप का, वो उधर वहाँ पे खड्डा करके नया लाइन डालने वाले हैं। आप लोग महीना भर रुक जाइए, वो पाइप चला जाएगा, उसमें पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री काम। गरीब लोग कहाँ से 10,000 रुपये देंगे? ये मेरी बात हुई थी। किससे बात हुआ था जी? ये वहाँ के रहवासी लोकल लोग थे, वो स्वामी भी उधर था और कुछ और भी सब लोग ही थे। तो वहाँ पुलिस भी आई थी गए महीने में 5/12/2025 को। फिर उसके बाद हमने मौजूद थे वहाँ पे, उनके कुछ लोग नाम बताइए जो कि वहाँ पे हमारी शाखा अध्यक्ष थी, और वहाँ के लोग, वहाँ के कुछ लोकल लोग थे। स्वामी भी था उधर उस टाइम पर, जो भूमि माफिया बांधकाम काम का करता है। रेखा शर्मा थी, यानी कुछ वहाँ के लोकल लोग थे, बहुत से लोकल लोग थे। उनको मैंने बोल दिया, वहाँ पे मामला वो रफा दफा हो गया था। तो ऐसा लगता है कि पुरानी रंजिश को लेकर के या आपको पुराने हाँ, जो वर्चस्व जो इस वार्ड में हुआ है इस एरिया में, उस उसको लेकर के आपके साथ एक षड्यंत्र रचा गया है। हाँ, अब के उसके बाद फिर हमने इलेक्शन के काम में लग गए, सब अपने अपने पार्टी के काम में लग गए, हम भी अपने पार्टी के काम में लग गए। हमको ऊपर से आदेश आया साहब का कि हमको काम करना था, हम अपने अपने पार्टी के काम में इलेक्शन में लग गए। तो इलेक्शन सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे 29 अभी शनिचर को वहाँ के पब्लिक का कंप्लेंट आया है कि हमारा जरा गटर भर गया, मागी गणपति है वहाँ पे, सब गटर का पानी बह रहा था। आप जानते हो
कि समस्या को लेके ज़्यादा मैं जागरूक रहता हूँ, जो गंदगी नहीं जहाँ रहती है वहाँ मैं खड़े होकर काम करता हूँ। रेगुलर की तरह मैं भी वहाँ पे गया और साहब का मुझे जगदाड़े साहब का, जंगल साहब का, उसका मुझे उनका फ़ोन आया कि आपको मैं वो लेबर भेज रहा हूँ, मुझे कंप्लेंट आया है दीपक शिंदे करके, वो उधर का कार्यकर्ता है, उसका कंप्लेंट आया है, ज़रा मेरे लेबर नए हैं, आप जाके थोड़ा वहाँ बता देना। तो मैं उसको लेके वहाँ पे 9 बजकर प साढ़े 9 बज के 30 मिनट में वहाँ पे मैं गया हूँ बताने के लिए कि ये गटर भरी है। और उसके बाद मैं शाखा अध्यक्ष के घर पे गया, उनको महिला जो शाखा अध्यक्ष हमारी उनके घर पे गया, उनको ये बोला हूँ कि तुम एक काम करो, यहाँ पे खड़े रह के तुम काम कराओ, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर क्या, वो लेबर जब काम चालू करने लगे तो वहाँ पे लेबर कुछ वो भूमि माफिया जो है स्वामी शेट्टी, उसकी ढाबे के ऊपर 30 से 40 लादी रखी थी। तो उसके आदमी को मैंने क्या बोला कि ये लादी हटा दो क्योंकि ढाबा खोलना है, और अब ये लादी तुम लोग इसके ऊपर वजन रखते हो, ढाबा टूटेगा तो स्वामी नहीं लाके देता है, स्वामी सिर्फ काम करने का काम करता है। ये काम हमने लादी लगाने का काम, रोड बनाने का काम, गटर साफ करने का काम, पानी की समस्या है, वो सब चीज हम करते हैं। ये आप देखोगे, ये उसका कंप्लेंट है, ये देखिए, ये उसने हमें जय जो 33 की जो जय है दत्तक बस्ती के, उन्होंने मुझे नंबर भेजा और मुझे कंप्लेंट दिया, सामने वाले का नंबर दिया ताकि तुम जाके वहाँ पे थोड़ा खड़े रह के साफ कराओ। ये देख रहे हो आप, इनका नाम भी आया है, कंप्लेंट भी है, कंप्लेंट नंबर भी है, दीपक शिंदे करके उसका नंबर भी है। 2 जने का कंप्लेंट था, वो उस ऑफिसर ने मुझे किया है। उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमारी शाखा अध्यक्ष खड़ी थी, मैं भी खड़ा था और 3-4 लेबर थे। लेबर होने के बाद वहाँ पे लेबर को मैंने बोला कि इसको लादी हटा दो, तो 5 ही मिनट के बाद वहाँ पे आया है स्वामी, सीधा बोलता है तेरी मुझे माँ बहन पे गाली गलौज किया, तेरी माँ की चूत भड़वे, तेरा इधर इधर एरिया में क्या है, जबकि हम 15 साल से उस एरिया में काम कर रहे हैं। ये तो अभी आया है, उसके पहले भी 2010 में 4-4 फुट पानी भरा था, वो उसको पाइप लगाने का काम का, उसका काम करने का काम, मशीन लगाने का काम हमने किया था। हम हर टाइम पे जागरूक वहाँ पे रहते हैं। ये देख सकते हो आप, मेरी शाखा अध्यक्ष और हम वहाँ खड़े रह के काम करा रहे हैं, इसको देख सकते हो आप। वो डायरेक्ट आके गाली गलौज किया, तेरा काम क्या है, इसके ऊपर उसने लाठी लगाया था। जबकि वो जो लेबर हमारा बीएमसी का था वो जाके हटाने की कोशिश किया। मैंने जाने के बोला उसके लेबर को कि यहाँ से हटा दे, ढाबा में खोलना है, गटर भरी है। आके सीधा उसने गाली गलौज किया, आके उसने गाली गलौज किया, तेरी माँ का भरोसा, तू मादर चोर, तेरी को जान से मार दूंगा, भड़वे दे रहा, इधर क्या एरिया में, तू यहाँ से निकल। मैं इसको ये बोला कि देख, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ रेगुलर, तू मुझे बोलने वाला काम कौन है तू। तो उसके बाद उसने मुझे झट से वो फटका मार दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो बाम्बू लेके मुझे पीटने लगा, और इसका फुटेज भी आपको मिल सकता है। मैंने तो और बहुत मारा कि यहाँ से मेरा देखते हो पूरा खून निकल गया, पूरा शर्ट मेरा खून से भरा है। उसी दौरान मैं मालूनी पुलिस स्टेशन गया हूँ। मालूनी पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां गया तो उन्होंने बोला कि जा आप मेडिकल कराओ। फिर उसी हालत में मैं वहाँ भूमि पार्क गया हूँ, वहां पे डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने फिर पट्टी वट्टी करने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। वहां पे हमारी PSI देशमुख मैडम उधर आके मेरा स्टेटमेंट लिए और उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ रही थी, मैं वापस मालूनी पुलिस स्टेशन गया पट्टी लगाने के बाद। फिर उसके बाद मैं आया, मुझे चक्कर से आने लगी तो वहाँ पे स्टेटमेंट लेना था। फिर वापस पुलिस ऑफिसर ने, जो केंद्र साहब थे, उन्होंने बोला इनको चक्कर आ रहा है क्योंकि मेरा खून बहुत बह चुका था, ऐसा मार लगा था, और मेरा चश्मा भी टूट गया है। चश्मे, अगर वो चश्मा मेरा नहीं रहता शायद आंख में मेरा किल्ला लग जाता था, मेरी आंख फट सकती थी। ऐसा भयानक उसने मुझ पर वार किया और जानलेवा हमला करने की कोशिश की। फिर मैं, मुझे कुछ मेरे कार्यकर्ता थे, अभी 2-4 लोग थे, मुझे उठा के रिक्शे में डाल के वहां पे लेके गए, मुझे एडमिट किए। वहाँ पे ग्लूकोज था, ट्रीटमेंट मेरा हुआ। देशमुख मैडम PSI उधर आई और मेरा स्टेटमेंट ली और उन्होंने कहा जब आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप मालूनी पुलिस स्टेशन आइए और आपको आपका स्टेटमेंट हम लेंगे। जब मैं 4 बजे वहां से ठीक थोड़ा नॉर्मल लगा, उसके बाद मैं मालूनी पुलिस स्टेशन गया। मालूनी पुलिस स्टेशन जाने के बाद PSI देशमुख मैडम ने मेरा स्टेटमेंट लिया। मैंने जो भी हुआ उनको सब घटना दौर पे मैंने घटना पे बता दिया क्या मेरा हुआ है। ये भूमि माफिया है, ओपन जगह पे काम करने वाला एक गुंडा है, उसके लोग कुछ साथी है। स्टेटमेंट के बाद से पुलिस का क्या सपोर्ट मिला आपको? स्टेटमेंट लेने के बाद
मेरा आधे घंटे का स्टेटमेंट लिया गया, मेरी शाखा अध्यक्ष उसका स्टेटमेंट लिया गया, घटना स्थल पे कैसे हुआ, किस तरह से घटना हुई उन्होंने सब बताया। और मेरी एक शाखा अध्यक्ष को भी वो भूमि माफिया स्वामी रत्नम शेट्टी ने धक्का मुक्की मारा, लेकिन पुलिस वाले ने उनका स्टेटमेंट लेके उनका कुछ एफआईआर या एनसी नहीं दिया। आधे पौने घंटे के बाद फिर उसका केंद्र साहब ने आके घटना स्थल स्पॉट पे नासवाड़ी में उन्होंने देखा वो जो बाम्बू से मारा था जिसमें 2 किल्ले लगे थे, उसका पंचनामा किया और 2-4 लोग पंचनामा करने के बाद 8 बजे यहाँ पे आने के बाद पंचनामा किए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, आरोपी खुलेआम घूम रहा है, हमारी कोई क्या सुनवाई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया? एफआईआर दर्ज करे, उस पर कलम उसके ऊपर गुना दाखिल किए। क्या आप क्या चाहते हैं मामले पुलिस स्टेशन से? मैं मालूनी पुलिस स्टेशन से ये चाहता हूँ, ये ऐसे मूवी माफिया एक समाज सेवक को मारने का काम करते हैं, जानलेवा हमला करने का काम करते हैं, तो ऐसे मूवी माफिया पर कार्रवाई होना जरूरी है। क्यों हम जैसे एक समाज सेवक पदाधिकारी शिवसेना के कट्टर पदाधिकारी हूँ मैं बाला साहब के विचारों का काम करने वाला पदाधिकारी हूँ, मैं शिवसेना कट्टर का पदाधिकारी हूँ। अगर ऐसे पदाधिकारी के ऊपर ऐसा हमला होता है, जान से मारने की धमकी होती है, यहाँ पे मेरे ऑफिस पे तोड़फोड़ करने की बात चल रही है, तो ऐसे पदाधिकारी के ऊपर अगर हमला होता है, उस आरोपी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आम नागरिक, आम शिवसैनिक जो कार्यकर्ता है, वो उनको डर का माहौल पैदा हुआ है कि जब पदाधिकारी को हम नहीं बचा सकते तो आम शिवसैनिक कार्यकर्ता किस तरह से काम करेंगे। शिवसैनिक के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें क्या कहना चाहेंगे? उनमें उनमें एक दहशत का माहौल हो गया है कि ये गुंडागर्दी कर रहा है, भूमि माफिया है, पैसे की जोर पे, किसी जोर पे गुंडागर्दी कर रहा है, जिसको जब चाहे गाली दे देता है, जिसको जब मार देता है, महिलाओं को धक्का मुक्की करता है। अरे महिला को धक्का मुक्की करे, महाराष्ट्र की लड़की बहन है ये महाराष्ट्र की लड़की बहन है, शिंदे साहब ने महाराष्ट्र की लड़की बहन है, और ये खुद एक रैपिस्ट है। कुछ सालों पहले इसकी लड़की के रेप केस में ये कुछ साल अंदर था, और उसकी औरत ने खुद इसके ऊपर एफआईआर करके इसको अंदर पे, इसकी लड़की के रेप के केस के अंदर इसको अंदर किया था। और इसको क्या मालूम माँ बहन महिला कैसी होती है। यहाँ पे भी कुछ एक साउथ इंडियन की महिला थी, उसी को भी लेके 2 साल पहले भाग गया था। यानी इसके नजर में महिला का कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारी शाखा अध्यक्ष को भी उसने धक्का मुक्की किया, धक्का मारा, गाली गलौज किया। क्या वो अभी पुलिस के शिकंजे में है या बाहर है? पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया, आराम से घूम रहा है, बोलता प्रशासन मेरी जेब में है, पुलिस मेरी जेब में, मेरा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से आपको वो बताना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक समाज सेवक हूँ, पदाधिकारी हूँ, आप जानते हो ये एफआईआर इसके ऊपर दाखिल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखिए आप, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा एफआईआर उसके ऊपर बन चुका है, ये देखिए, तो भूमि माफिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम ये देखिए मेरी हालत है, ऐसे मैं पड़ा हॉस्पिटल के अंदर, मेरी बहुत परेशान हूँ मैं, और मुझे इंसाफ चाहिए प्रशासन से। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मालूनी पुलिस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक अच्छा कार्यकर्ता समाज सेवक हूँ, मुझ पर जो जानलेवा हमला हुआ उसके लिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। और मेरे जो यहाँ के लोग हैं दहशत में है कि ऐसे समाज सेवक के ऊपर हमला होने के बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही आरोपी के ऊपर। मैं पुलिस प्रशासन से माफी चाहना चाहता हूँ, उसको उनको नम्र विनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। अगर पुलिस मान लीजिए समय रहते हुए अगर आरोपी का अरेस्ट नहीं करता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मैं एक शिवसेना का पदाधिकारी हूँ, मैंने अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को अपनी गुहार लगाई है, शिंदे साहब के वो गुहार लगाई है, हमने सीपी साहब को, मुंबई के जो कमिश्नर है उनको गुहार लगाई है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पे जानलेवा हमला हुआ और मुझे भी अभी भी मुझे डर है, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मेरे पे डर है कि वो लोग फिर से मेरे पे हमला करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो गया है जब गुना दाखिल होता है 2 घंटे के बाद आरोपी को अरेस्ट करता है, आज तीसरा दिन हो गया, आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ चुकी है कि मुझे कोई नहीं मेरा कुछ कर सकता है। मुझे डर है, मेरे कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में कोई नहीं आ रहा है, सब डर गए हैं, और मेरी शाखा को भी तोड़फोड़ करने का इरादा वो लोग लेके बैठे हैं। पुलिस क्या लगता है पुलिस लापरवाही कर रही है डिस्ट्रिक्ट में? अब मैं पुलिस वाले को कुछ बता नहीं सकता हूँ क्यों नहीं कर रही है, किस वजह है और क्या कारण है, पुलिस उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर रही है। और उसके ऊपर जो जानलेवा उसने हमला किया मेरे पे, आज अगर मैं ऊपर वाली तरह से बच गया, अगर मेरी आंख बहुत फट जाती किले से, मेरे देखिए सर पे पूरा पट्टी लगा, पूरा खून से लथपथ हो गया हूँ। पुलिस किस वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है वो मैं नहीं जानता हूँ, ये पुलिस की लापरवाही है।